क्या आपको याद है जब आप बच्चे थे तो आपकी मम्मी आपको जल्दी सोने के लिए फ़ोर्स करती थी और वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हम जल्दी सोने से बचने के लिए न जाने क्या क्या बहाने करते थे। या तो हम रोने लगते थे या रूम से ही भाग जाते थे। वैसे रिसर्च ने ये साबित किया है कि हम सभी की मम्मी एकदम सही थी। मम्मी अच्छे से जानती थी कि वो क्या कर रही हैं और इसका लॉजिक आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हर इंसान का स्लीप साइकिल कैसे काम करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर इंसान का स्लीप पैटर्न बाकी लोगों से अलग होता है। इस वीडियो में आप उन फैक्टर्स को जानेंगे जो आपकी स्लीप पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं, और जब आप नींद के बारे में जान जाएंगे तो आप उसकी कद्र करना सीखेंगे। आप रात में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद के फायदे जानेंगे कि ये आपकी बॉडी और हेल्थ के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। आपको कम सोने की साइड इफ़ेक्ट्स भी पता चलेंगे और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे नींद की कमी से जानलेवा बीमारी जैसे कैंसर और डायबिटीज़ हो सकती है। अगर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये नींद की कमी से ही हो। नींद से जुड़ी प्रॉब्लम्स को स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं और ये इतनी खतरनाक होती है कि कभी कभी मौत का कारण बन सकती है। आपकी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपकी नींद ही पूरी नहीं होती है तो आप कभी भी हेल्दी नहीं हो सकते हैं। तो आइए अपनी स्लीप साइकिल के बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लूजिंग एंड गेनिंग कंट्रोल ऑफ योर स्लीप रिदम। मतलब ये कि क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से रात होने पर आपको नींद आने लगती है और सुबह होने पर आप फिर से काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, सन। पहला साइन जो ये डिसाइड करता है कि आपको कब सोना है और कब जागना है, वो आपकी बॉडी में फिट 24 आवर्स का क्लॉक है, बॉडी क्लॉक, जिसके साथ हम सभी पैदा होते हैं। ये क्लॉक आपके ब्रेन में एक सिग्नल भेजता है ताकि उसे पता चल सके कि दिन कब है और रात कब है। सूरज ढलने के बाद यानी कि सनसेट के बाद दूसरे फैक्टर्स के थ्रू ब्रेन को बताया जा सकता है कि दिन का कौन सा समय चल रहा है। ये फैक्टर्स हैं टेम्परेचर, खाना और लोगों से मिलना जुलना यानी सोशल इंटरेक्शन। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपकी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। जब आप जग रहे होते हैं तब आपका ब्रेन एक सब्सटेंस बनाता है जो आपकी बॉडी में जमा होता रहता है। आप जितनी देर तक जगेंगे आपका ब्रेन उतना ही इस सब्सटेंस को रिलीज करेगा, और इसलिए जब आप बहुत देर तक जगने लगते हैं तो ये सब्सटेंस नींद का प्रेशर बनाने लगता है, जिससे आपको थकान महसूस होती है और नींद आने लगती है। ठीक इसी तरह सनसेट के बाद ब्रेन मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है और इसका काम आपकी बॉडी को ये बताना होता है कि अब सोने का टाइम हो गया है। इसकी वजह से आपको नींद नहीं आती, बल्कि इसका काम सिर्फ ये बताना है कि रात हो गई है। जब सूरज की रोशनी आती है तब ब्रेन इस हार्मोन को रिलीज करना बंद कर देता है और इंसान जगने के लिए रेडी हो जाता है। ये स्लीप साइकिल बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। हर इंसान का अलग अलग स्लीप साइकिल होता है क्योंकि हम सबकी बॉडी में अलग अलग जीन्स हैं। हम इस साइकिल को कुछ हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे स्लीपिंग पिल्स से नींद आती है और कॉफ़ी पीने से नींद उड़ जाती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन चीज़ों को लेकर नेचुरल स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एक फैक्टर जो आपकी साइकिल को गड़बड़ कर दे वो है एक अलग टाइम जोन में ट्रैवल करना। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आयशा सैन फ्रांसिस्को से लंदन जा रही थी। लंदन का टाइम सैन फ्रांसिस्को से 8 घंटे आगे है। तो जब आयशा लंदन पहुंची तब एयरपोर्ट की घड़ी सुबह 9 बजे का टाइम दिखा रही थी, लेकिन उसके शहर के हिसाब से सुबह के 1 बजे थे। उसकी बॉडी और वो दोनों ये बात जानते थे। याद है मैंने कहा था कि हमारी बॉडी में एक नेचुरल क्लॉक होता है जो सनराइज और सनसेट की वजह से सेट हो जाता है। तो जब आप एक नए टाइम जोन में जाते हैं तो आपकी बॉडी क्लॉक पुराने टाइम जोन के हिसाब से ही आपकी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करती रहती है। इसलिए हम ट्रैवल करने के बाद जेट लैग महसूस करते हैं। लंदन में सुबह 9 बजे का समय होने के बाद भी आयशा की बॉडी के लिए रात के 1 बजे थे और उस हिसाब से उसे 3 घंटे पहले ही सो जाना चाहिए था। लेकिन वहाँ काम पर जाने का समय था, फिर भले ही आयशा की बॉडी स्लीप स्टेट में थी। लेकिन आयशा की तबीयत तो तब खराब हुई जब लंदन में आधी रात थी और उसके शहर में सुबह का समय होने वाला था।
तो जब लंदन में सब सो रहे थे तब आयशा का बॉडी क्लॉक उसे उठने के लिए कह रहा था। रिसर्च ने यह साबित किया है कि हमारी बॉडी नई लोकेशन के हिसाब से हमारी स्लीप साइकिल को एडजस्ट कर लेती है। इसके लिए बॉडी हर दिन 1 घंटे एडजस्ट करती है। क्योंकि सैन फ्रांसिस्को और लंदन में 8 घंटे का डिफरेंस था, तो आयशा को नए स्लीप साइकिल में एडजस्ट होने में 8 दिन लग गए। आयशा नींद की स्टेट को ट्रिगर करने के लिए मेलाटोनिन की टैबलेट्स भी ले सकती थी, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि ज़बरदस्ती सोने और नेचुरल स्लीप आने में बहुत फ़र्क होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए बॉडी को किसी टैबलेट या कॉफ़ी लेने के बजाय नेचुरल तरीके से नए स्लीप साइकिल में एडजस्ट करने देना चाहिए। तो इस बात को समझते हुए ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा। If you like this video, give it a thumbs up and share it with your friends. For more videos like this, hit a subscribe button and remember to click on the notification bell. Thanks for watching Psychosocial, the place to learn, heal and believe in yourself.